ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज तो पहले मैं बोलूंगा। आज बाबा ने प्यारा सा गीत लगाया था। आज बाबा ने गीत चलाया, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। भैया देखा, बचपन के दिन कभी भूलने नहीं होते हैं, क्योंकि बचपन में हम कितना खुश होते हैं और कितने अच्छे होते हैं। भैया मैं तो हूँ ही बचपन में, और बचपन में ही मुझे बाबा मिला है, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा खुश रहूंगा भैया। आज बाबा ने मुझे याद करके ये गीत चलाया होगा, इसलिए आज सुबह से मैं बहुत खुश हूँ भैया। लेकिन अभी आप मुरली रिवाइज करो, मैं सुनूंगा। अच्छा छोटे, ये तो अच्छी बात है। तो आज बाबा ने ये जो गीत लगाया था, बाबा ने बोला कि अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, इसीलिए तुम्हें हद के बाप के बनते हो सतयुग में, और अभी ब्राह्मण बने हो तो बेहद के बाप के बने हो, इसलिए अगर बाप को छोड़ देंगे तो बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। तुम बाबा को याद करो। बाबा ने कहा अगर धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, तो तुम्हें सतयुग में सब कुछ मिल जाएगा। तुम बच्चे ही जानते हो कि दुनिया में आज क्या है और कल क्या होने वाला है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये सब बातें नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि देखो, तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कि कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाएगा, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई थी। तो बाबा ने आज बच्चों को याद दिलाया है कि अब दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, इसलिए याद करो और खुश रहो। सारा मदार याद पर ही है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम खुश और सुखी रहेंगे। तो छोटे, बाबा को कितना याद करते हो? हाँ भैया, आज बाबा ने ये कहा है ना, बाबा को याद करो और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, इसीलिए तो भैया अभी मैं रोज बाबा को बहुत अच्छे से याद करता हूँ। वैसे तो अभी जो समय चल रहा है, सब तरफ विनाश ही विनाश चल रहा है भैया। सब तरफ विनाश तो शुरू हो गया है। कहाँ बीमारी, कहाँ पानी, कहाँ आग, कहाँ भूकंप चल रहा है। इसीलिए भैया अभी याद के सिवाय कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। मैं तो दिन रात बाबा को याद करने के ही प्लान बनाता हूँ, लेकिन प्लान बनाने के बाद प्रैक्टिकल तक आते आते सारा प्लान उड़ जाता है भैया। इसीलिए आजकल मेरा ध्यान है कि मैं बाबा को निरंतर कैसे याद करूँ। हाँ छोटे, इसीलिए तो रोज मुरली हम पढ़ते हैं ना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। बहुत इम्तिहान आएंगे लेकिन हमें पास होना है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास राजयोग का बल है और हम कोई विकर्म करेंगे तो हमें सजा भी बहुत मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण बनते हैं वही पवित्र दुनिया स्थापन करने के निमित्त भी बनते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा छोटे कि आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षा या प्रारब्ध की बात नहीं होती, वो तो सब यहाँ इस सृष्टि पर होता है। तो बाबा ने आज विनाश के बारे में भी कहा कि पहले दुनिया में जैसे विनाश होगा तो इत्तला करते रहते हैं कि फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। जैसे दुनिया में उड़ाने की, मारने की तैयारी करते हैं ना, बॉम्ब आदि लोगों ने रखने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं, तैयारी तो बहुत हो चुकी है। सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान थोड़ी ना था। बाबा ने कहा कि लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई लगेगी, पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं। वो लोग लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। इम्तिहान में नापास होते तो जाकर डूब मरते गुस्से में। तो बाबा ने कहा या गुस्से की तो बात ही नहीं है, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे कि क्या क्या हम बनेंगे, वह फिर पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। तो अभी बाबा कह रहे कि बस मुझे याद करो निरंतर। समझ में आ रहा है छोटे? हाँ भैया, देखो ना
आज बाबा ने कुछ ऐसी बातें भी कही है जो अभी का समय चल रहा है। बाबा ने आज ये भी बताया है भैया कि देखो अंत में कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने कहा है भैया मूल बात है याद की, कहाँ भी जाने आने की बात नहीं है। बाबा ने कहा घर में रहो, बाप को याद करो, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। बाबा ने कहा भैया, बाबा ने कहा मंत्र लिया फिर बल कहा भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। बाबा ने कहा यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, अगर बरसात हो रही है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा बाप कहते हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। देखो ना भैया, ये मुरली तो साकार वाणी है। ये कब चलाई थी बाबा ने और आज ये बराबर ऐसा ही हो रहा है भैया। लॉकडाउन, कर्फ्यू, सब घर दरवाजे सब बंद करके घर में रहना पड़ता है। सेंटर पर भी नहीं जा सकते, सेंटर भी बंद रखने पड़ते हैं। सेफ्टी के खातिर कितनी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। सब मर ही रहे हैं भैया, लेकिन तब की चलाई हुई वाणी अभी काम आ रही है। तो इसी को भगवान की मुरली कहते हैं भैया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि उसने इतने सालों पहले जो बात बताई होंगी वो अभी काम आ रही हो। रोज की मुरली हमें रोज के लिए ही लगती है भैया। कितना वंडरफुल बाबा है भैया, मेरा बाबा है। इतना प्यार आ रहा है बाबा पर कि पूछो मत। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने आज कहा है ना कि बचपन के दिन भूल न जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। इसलिए रोना नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। जो स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर बनेंगे, इसमें खुश थोड़ी ना होना है। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधे लिया हर्जा नहीं, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कहते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए और हम रह जाए। इसलिए निश्चय करो, और यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि राजधानी स्थापन होगी है। बाबा ने कहा विनाश के बारे में, जैसे बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। अर्थक्वेक होगी, धरती हिलेगी, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करो। अगर बाबा बिगड़ दूसरे को याद करेंगे तो दुखी होंगे। इसलिए बाबा को क्या कहना है छोटे, आज बाबा ने क्या कहा है? हाँ भैया, मुझे अच्छे से याद है। आज की मुरली बहुत ही अच्छे से मैंने याद रखी है। आज बाबा ने कहा कि बाबा को कहो बाबा आपके बिगड़ हमारा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति बाबा बताते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे बाबा हमें समझाते हैं भैया। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना ही बताते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा उद्देश्य है कि सबको बाबा की याद दिलानी है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मौत सामने खड़ा है ना भैया। बाबा ने कहा भले थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाबा को याद करो, उनकी शिक्षा दो सबको, बस इतना ही सबसे ज्यादा जरूरी है भैया। आज बाबा ने ये भी कहा है कि बुढ़िया भी सेवा कर सकती है, बस मूल बात तो बाबा की याद दिलानी है। शादी में जाओ, कहाँ भी जाओ, कान में बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो। और बाबा ने ये भी कहा है कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। देखा भैया बाबा क्या कह रहा है, मुझे प्यार करो कह रहा है। बाबा को ऐसा कहना पड़े ये अच्छा नहीं है ना भैया। हमें तो बाबा से कितना प्यार करना चाहिए, वो तो हमारा बाबा है ना भैया। तो आज मैं दिन भर यही अभ्यास करूँगा,
बाप को याद करो, प्यार करो, बस। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान दिया, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली अंश भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।